अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स आज इस वीडियो में जो है हम कुछ जानेंगे वजाइना के बारे में। अच्छा, वजाइना जो है आपको पता है कि औरत की बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सी जो ख़वातीन में मौजूद डिजीज़ होती हैं वो उनका बाज़ औक़ात जो स्टार्ट है वो वजाइना के ज़रिए से ही हो जाता है। अच्छा, हम जानेंगे डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, वजाइनल फ्लोरा के बारे में, यानी वजाइना में मौजूद जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं उनके बारे में हम समझेंगे और फिर एंड में हम बात करेंगे ख़वातीन में जो होमोसेक्सुअलिटी है या लेस्बियन हो जाना है और उसका जो है वो क्या नुकसानात हैं और उसका जो है क्या उसमें जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं ख़वातीन में उसकी वजह से हो सकती हैं। फ्लोरा जो है ना, इसको मैं अभी आपको इस पर बात करते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी मैं आपको पता है कि मैं आपको डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो किसी स्टोरी के साथ जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसका फ़ायदा ये होता है कि चलें वो टॉपिक जो होता है वो इतना बोरिंग नहीं होता और आपको जो है वो उसमें उसको समझना भी आसान हो जाता है। अच्छा जी, आपने जो है ना एक बिल्डिंग थी आपके पास और उसमें जो है ना आपने ख़जाना छुपाया हुआ था। ये आज की स्टोरी है, यहाँ से ये शुरू हुई। अच्छा, जो बिल्डिंग थी अब इसमें जो है कुछ ऐसे हालात हुए कि भाई अब आप चाहते हैं कि ये जो ख़जाना है कोई लूट के ना ले जाए और ये ख़जाना महफूज रहे और यहाँ पे कोई चोर ना इसको ख़जाने को लूटें। तो अब आपने क्या किया कि आपने जो है वो एक चौकीदार रखा। ठीक है जी। चौकीदार ने क्या किया, चौकीदार बड़ा टेक्निकल था। चौकीदार ने क्या किया कि जनाब उसने जो है ना एक तो यहाँ सारा जो रास्ता था जहाँ पे वो हिफाजत कर रहा था और ख़जाने तक पहुँचने का जो रास्ता था उसमें उसने सारा जो था एक एसिड फेंक दिया। ठीक है जी, एसिड फेंक दिया कि कोई जो है ख़जाने तक पहुँच ही ना पाए। अच्छा, दूसरा जो इस चौकीदार ने काम किया कि उसने जो है ना एक गैस इधर छोड़ दी जो कि थी H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, आपकी फ्रेंड ने एक दिन आपको कॉल की, आपने और आपसे पूछा कि भाई अच्छा भी वो आपने चौकीदार रखा था जो अपनी वो किसी खास चीज़ की हिफाजत के लिए, तो वो क्या कर रहा है? तो आपने बड़ा खुश होकर उसको बताया कि हाँ जी चौकीदार ने बहुत अच्छी हिफाजत कर रहा है, उसने जनाब हर जगह एसिड फैला दिया और उसके अलावा उसने एक गैस छोड़ दिया जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब कोई भी जो शख्स है वो ख़जाने तक पहुँच ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि रास्ते में उसको मिलेगा एसिड और रास्ते में उसको मिलेगी गैस। ठीक है जी, तो ये आप जो है ना, अच्छा अब इस थोड़ी सी चौकीदार को ध्यान में रखें। अच्छा जी, अब जो है आपको वजाइना का जो चौकीदार है या जो दरबान है वो है एक बैक्टीरिया, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है जी। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है ये जो है ना आपके वजाइना में ये मौजूद होता है, ये हर वक्त मौजूद होता है और ये बैक्टीरिया जो है ना ये कुछ ऐसे काम करता है कि ये आपकी जिससे आपके वजाइना को डिजीज़ नहीं बल्कि प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस इसका नाम है, वो एक तो ज़ाहिर है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और इससे क्या होता है कि जो आपका वजाइना है वो एसिडिक हो जाता है, यानी कि उसका पीएच जो है वो ड्रॉप हो जाता है 4 तक। ठीक है, तो जो ये लैक्टोबैसिलस है ना ये आपके वजाइना का पीएच रखता है 4। ठीक है। अच्छा जी, अब एक तो ये काम करता है और दूसरे नंबर पे ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है कि भाई ये आपकी जो है ना यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस करता है और इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा अच्छा, अब क्या होगा कि अब जैसे कोई बैक्टीरियाज होते हैं डिफरेंट, जैसे अब चलें किसी जो खातून है जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी से या वैसे जो है उन्होंने कोई जो बैक्टीरियल कोई जैसे कोई ऐसा पैड यूज़ कर लिया या कुछ है, तो कोई अगर बैक्टीरिया इसमें एंटर होने की कोशिश करता है वजाइना में, ठीक है, तो ये आपका वजाइना है और इस तरह से ये यूट्रस है, यूं करके यूं ये जो है ना ये वजाइना है। तो अब कोई जैसे बैक्टीरियाज अगर यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करें, जैसे कोई भी है, जैसे अब सिफिलिस का बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया है, कोई भी बैक्टीरिया है, तो वो क्या है उसको क्या मिलेगा आगे से pH 4 यानी कि एसिडिक pH मिलेगा जिसमें कि वो दम तोड़ जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा एसिड उसको मिलेगा कि उसमें जो है ना वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, उसने मारी जाना है। अच्छा, उसमें कुछ जो है ना बैक्टीरिया जिसमें कि हर्पीस है, सॉरी ये वायरस है, हर्पीस है और इसके अलावा HIV है। ठीक है, तो ये अगर एसिडिक एनवायरनमेंट को ये सर्वाइव भी कर जाए तो अच्छा ये जो होते हैं ना ये H2O2 से मर जाते हैं। जो गैस उधर फैली हुई है, लैक्टोबैसिलस ने जो गैस उधर छोड़ी हुई है ना ये उसकी ताब नहीं ला सकते और हर्पीस और HIV जो है ना वो वजाइना में इसी से ही मर जाते हैं। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा मतलब देखें कि ये कैसा एक खूबसूरत निज़ाम है कि भाई जिससे जो है वो ख़वातीन तक जो है डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो उनका जो है होने का चांस जो है वो बहुत कम है। अच्छा, pH जो है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वजाइना का जो pH है अब वो आपको पता है कि 4 है। हमारी जो वैसे बॉडी का जो pH है ना, यानी बाकी वजाइना के अलावा जो बॉडी है उसका pH होता है 7.35 होता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो pH है वो अल्कलाइन है और जो वजाइना का pH है वो 4 है। अब इसमें थोड़ी सी जिनको साइंस आती है उन्हें पता है कि जो जितना कम होता है ये हाइड्रोजन आयंस का जो मतलब हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा हैं उसका pH उतना ही कम होता है, तो फिर इसको इसका ये मतलब होता है कि ये एसिडिक pH है और जैसे 7 है तो ये इसका मतलब है ये अल्कलाइन pH है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इस चीज़ को जहन में रखें। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं अब वो हमारे ये जो pH है अगर उसको कोई भी चीज़ जो है वो डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा कि फिर जो लैक्टोबैसिलाई है ना उनकी जो तादाद होती है वो मर जाती है, यानी कि वो कम होना शुरू हो जाती है। लैक्टोबैसिलस भी जो है ना वो उसको pH में जिसमें वो सर्वाइव करता है और ये आपके जो वजाइना उसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो इसको जो है ना अगर pH हमारा किसी भी वजह से कम हो जाए, कम नहीं सॉरी बढ़ जाए, जैसे वजाइना का pH जैसे 5 हो जाए, 6 हो जाए या 7 हो जाए, तो ये जो है ना इन्वायरमेंट सारा डिस्टर्ब हो जाएगा।
जो वेजाइना का है। फिर क्या होगा कि फिर जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं वो उसमें ग्रो करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो एसिडिक अगर पीएच नहीं रहे उसको हम थोड़ा अल्कलाइन कर दें तो फिर क्या होगा, लैक्टोबैसिलाई की तादाद कम हो जाएगी और वेजाइना में जो मौजूद माहौल है वो सारा ऐसा हो जाएगा कि जिसमें डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं वो आके तो ग्रो करना शुरू कर देंगे और फिर क्या होगा कि डिजीजेस होना शुरू हो जाएंगी ऐसी खातून को। अच्छा जी, अब जो है ना, अब नॉर्मली क्या होता है कि यूजुअली लेडीज़ को आपको पता है कि मेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दो हालतें होती हैं जिसमें कि जो है ना नेचुरली आपकी बॉडी का जो पीएच है, वेजाइना के जो पीएच है सॉरी, वो जो होता है वो थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है, यानी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक मेंसेस से पहले और एक इसके बाद, और मेंसेस के दौरान भी जो होता है ना वो पीएच जो होता है वो अल्कलाइन ही होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें। तो इसीलिए ज़ाहिर है कि भाई आपको पता है कि मेंसेस के दौरान जो है ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हम मुसलमानों को तो मना है, अब बाकी कोई करता होगा तो चलें वो और बात है। क्योंकि आपको पता है कि देखें ये एक यानी एक ऐसी एक सिचुएशन है कि जिसमें बैक्टीरियाज अगर अंदर चले जाएंगे वेजाइना में तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनफैक्ट ये जो चीज़ें हैं ना ये सबको पता होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए, ये सब खवातीन को उसी तरह से पता होनी चाहिए कि जैसे आपको बाकी बातें पता हैं कि जैसे अब कढ़ाई कैसे बनानी है आपको वो पता है, आपको ये पता है रोटी कैसे बनानी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके वेजाइना की जो हेल्थ है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब इसमें जनाब एक और चीज़ जो अफेक्ट करती है वेजाइना के पीएच को वो क्या होती है, वो है आपकी स्ट्रेस। अब जो ख़वातीन जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, कोई भी वजह है, झगड़ा करती रहती हैं या वैसे जो है उनकी जॉब वैसे कोई स्ट्रेसफुल है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी ख़वातीन स्ट्रेस में रहती हैं। तो उनमें क्या होता है कि स्ट्रेस का जो हार्मोन है कॉर्टिसोल लेवल्स वो बढ़ जाता है। अच्छा, जो कॉर्टिसोल लेवल है ना वो अगर बढ़ा हुआ हो तो वो आपकी जो ग्लाइकोजन होती है बॉडी में, जो ग्लूकोज का स्टोर है, ठीक है, वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। यानी कि वो उसको ग्लाइकोजन को जो है ना ब्रेक कर करके वो ग्लूकोज बनाता रहता है जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो वो हाई मेटाबॉलिक एक कंडीशन होती है, यानी उसमें आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना फास्ट होता है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि भाई जो स्ट्रेस होती है उसमें क्या होता है कि भाई फाइट और फ्लाइट में इंसान चला जाता है। जैसे कोई आपके पीछे डॉग लगा हुआ है, कोई खतरनाक जानवर आपका जो है ना पीछा कर रहा है, तो क्या होता है कि भाई उसमें आपको भागने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी आपकी जो है ना जो ग्लूकोज का स्टोर होता है जो कि ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज ये ना आपकी बॉडी में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वो ग्लूकोज में जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रही होती है इन द फॉर्म जब स्ट्रेस में आप होते हो। अच्छा, तो इसी तरह जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो ये जो ग्लाइकोजन पहले आपका जो लैक्टोबैसिलस था जो उसकी खुराक थी ना वो ये ग्लाइकोजन था, ठीक है। लैक्टोबैसिलाई जो थे, जो हमने बताया कि जो बैक्टीरिया इधर रहता है नॉर्मली, वो जिस चीज़ खाता था वो ग्लाइकोजन लेता था और उससे लैक्टिक एसिड बनाता था। तो अगर बॉडी में स्ट्रेस में होगी तो वो उसमें जो है ना ग्लाइकोजन कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि तो लैक्टोबैसिलाई उनको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि उनका खाना ग्लाइकोजन था, तो लैक्टोबैसिलाई कम हो जाएंगे। अच्छा, लैक्टोबैसिलाई कम होंगे तो फिर क्या होगा, पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पीएच अल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि अब जो लैक्टोबैसिलाई हैं वो लैक्टिक एसिड नहीं बना रहे, यानी कि चौकीदार जो है वो मर चुका है या कम हो गया, उसकी कमजोरी आ गई है। अब वो क्या है कि वो एसिड नहीं फैला रहा, अब जो है वो पीएच फिर बढ़ जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। और ऐसे माहौल में क्या होने लगेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लगेंगे, वायरल इन्फेक्शंस होने लगेंगे, जिसमें कि अब डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा जी, इसमें जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाएगा, अच्छा जी, फंगस ग्रो करने लगेगी, थ्रश हो जाएगा। अच्छा जी, फिर जो है आपको इसके अलावा और जो होते हैं क्लेमाइडिया जैसे कहीं से आया तो वो भी आपने ले लिया। अच्छा, डिफरेंट ये सारे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लगेंगे। अच्छा, अब जो आपको पता है कि जो खवातीन मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रेस में रहती हैं और उनको बहुत ज़्यादा थ्रश हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ से जो है ना वो रिलेट कर सकती हैं कि भाई उनको जो थ्रश होते रहते हैं हर वक्त, फंगस का जो इन्फेक्शंस होती हैं वो किस वजह से होती हैं। एक तो ज़ाहिर है इसमें ये वजह होती है कि भाई आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है आपके अंदर, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो फिर उसकी वजह से भी जो है ना आपकी जो वेजाइनल पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है और लैक्टोबैसिलाई मर जाते हैं और फिर थ्रश आप में होने लगती है। थ्रश को जो है ना वो आप कहते हो फंगल इन्फेक्शन को, जो कि आपके वजाइना में हो जाता है। ऐसे एक जो फुटकियां सी आपके वजाइना से निकलने लगती हैं बाज़ औक़ात, एक जो डिस्चार्ज होता है और आपके वजाइना में जो है एक आपको खारिश फील होने लगती है, इस चीज़ को कहते हैं थ्रश। ठीक है जी, यहाँ तक हमने बात समझ में आई। अच्छा, अब जो है अब बात करते हैं चलें यहीं पे कि भाई जो अब ख़वातीन जो हैं अब वो उनके जो सेक्शुअल रिलेशनशिप दूसरी ख़वातीन के साथ हो जाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जी फ़लाँ जो है वो लेस्बियन बन चुका है और बहुत ज़्यादा आजकल इस पर बात होती है। अच्छा, जो इस्लाम की बात करें तो उसमें लेस्बियन होमोसेक्सुअलिटी, फ़ीमेल का फ़ीमेल से सेक्शुअल रिलेशनशिप मना है, ठीक है। तो अब हमने चूँकि बात की थी मेल होमोसेक्सुअलिटी पे, तो फिर कुछ एक दो मेल्स ने पीछे कमेंट किया उस वीडियो पे कि भाई अब फीमेल सेक्सुअलिटी पे क्यों नहीं बात की गई, तो उस पर भी बात करें। तो वो इसलिए फिर ये इसमें चलें हम आपको बताते हैं कि भाई लेस्बियन जो है वो फीमेल रिलेशनशिप जो है वो क्यों कैसे वो अफेक्ट कर सकता है, अगर आपके वजाइना का जो एक एनवायरनमेंट है उसको वो कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी बीमारियों को जो है वो कैसे आपकी बीमारियां लगने की जो एक उसे कहेंगे ना टेंडेंसी है, रुझान है, तो वो उसको बढ़ा देगा फीमेल के जो रिलेशनशिप होता है। अच्छा, अब इसमें जो है अच्छा अब ये टू फीमेल्स हैं, अब जैसे इनमें रिलेशनशिप हो रहा है तो अब क्या है कि भाई इनमें देखें, अब एक तो आपने यहाँ तक समझा पीएच के बारे में। अब टू फीमेल जो है अगर उनके विजाइनल फ्लूइड्स हैं जो,
ठीक है, आपने देखा कि उसमें एक तो लैक्टोबैसिल आए हैं, लेकिन अगर एक फीमेल चलें, एक हेल्दी फीमेल थी, दूसरी जो फीमेल है उसके वेजाइनल फ्लूइड में हो सकता है कि उसका डिफरेंट एक पीएच उस वक्त चल रहा हो, लाइक जैसे अगर उसका एक का दूसरी से रिलेशनशिप होता है, यानी एक का पीएच हो सकता है कि भाई जैसे प्री मेंस्ट्रुअल है वो डिफरेंट पीएच पे चल रही है उस वक्त, अल्कलाइन पीएच है, और दूसरी वाली जो फीमेल है उसका एसिडिक पीएच हो रहा है। जब उसका और उसके वेजाइनल फ्लूइड्स अगर मिक्सअप हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर वो जो है ना एक डिफरेंट किस्म का जो है ना एक माहौल, दूसरी वाली फीमेल जिसका एसिडिक पीएच चल रहा था, सब कुछ हेल्दी था, उसका डिफरेंट पीएच हो जाएगा, जो कि उसके जो बैक्टीरिया हैं, हेल्दी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई, उसके लिए हो सकता है ठीक ना हो, क्योंकि हमने देखा था कि अगर पीएच चेंज हो जाता है वेजाइना का तो फिर क्या होता है कि वो जो लैक्टोबैसिलाई है वो मर जाते हैं। अच्छा, जब लैक्टोबैसिलाई मर जाएंगे तो फिर क्या होता है कि फिर पीएच यानी ये पीएच जो है डिस्टर्ब हुआ, यहाँ से समझें, पीएच जो है वो अल्कलाइन हो गया, यानी कि इसको हम कहेंगे कि ये बढ़ गया पीएच, यानी कि 7 हो गया फॉर एग्जांपल। एक फीमेल जो थी उसका एसिडिक पीएच चल रहा था, दूसरी का जो है थोड़ा अल्कलाइन हुआ था, वो जब दोनों के वेजाइनल फ्लूइड्स मिक्सअप हुए तो दूसरी वाली का भी अल्कलाइन पीएच हो गया। अब इससे क्या होगा कि इसके लैक्टोबैसिलाई मर जाएंगे, जो एक हिफाजती एक बैक्टीरिया थे इसके वजाइना में, और फिर क्या होगा, लैक्टोबैसिलाई के मरने से क्या होगा कि जो माहौल है वो सारा जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो करने के लिए साजगार हो जाएगा। तो ऐसी खवातीन में अक्सर क्या होता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस इसे कहते हैं। अच्छा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, अब ये कोई मेरी रिसर्च नहीं है, ये यानी कि ये जो है ये एक प्रूवन बात है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ना एक बीमारी है खवातीन में, जिससे उनकी जो वजाइना है उससे एक स्मेल प्रोड्यूस होती है जो कि एक फ़िश लाइक स्मेल होती है, ठीक है, और एक डिस्चार्ज होने लगता है, इचिंग होने लगती है, यानी कि खारिश होती है और फिश लाइक डिस्चार्ज होता है। तो ये बाज़ इस चीज़ का साइन होता है कि भाई इनका जो पीएच है वो अल्कलाइन चल रहा है इस वक्त वजाइना का, तो उसको जो है ना उनको या तो अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत होती है, या फिर ये है कि हो सकता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो उस वजह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, या फिर अब थर्ड जो है ये भी वजूहात हो सकती हैं, खुदा न खास्ता किसी में कि हो सकता है कि वो उनका फीमेल से रिलेशनशिप है। तो ऐसी खवातीन भी जो होमोसेक्सुअल हैं या जो वो बायसेक्सुअल हैं, तो उनमें जो है ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ये एक प्रूवन है चीज़, यानी कि मेरी रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च से साबित हुआ है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है इन खवातीन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है आपने देखा कि भाई वो कैसे हुआ था, पीएच जो है जब यानी हमारा बढ़ गया वजाइना का, कम होना चाहिए था लेकिन वो बढ़ गया, और उसके बाद जो है ना वो एक स्टार्ट हो जाता है, यानी काम बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक स्टार्ट है, उसके बाद जो है ना फिर और जो बीमारियां हैं जो आपको सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर खुदा ना खास्ता आपको अपने पार्टनर में कोई हो ऐसी बीमारी तो वो आप पे फ़ौरन हमलावर कर सकती है। तो ये जो है ना चीज़ें इनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें देखें मर्जी देखें हर बंदे की अपनी है, इसमें हम नहीं कह रहे कि अब क्या सही है क्या गलत है, हर एक शख्स अपनी जो है ना चॉइसेस का खुद जिम्मेदार है। अगर चलें होमोसेक्सुअलिटी की बात की जाए तो वो, लेकिन यह है कि आपको हर बात का पता होना चाहिए, अगर आपने कोई ऐसा ताल्लुक बनाना भी है तो उसमें यह है कि फिर आप अपनी सेफ्टी को जो है मद्देनजर रखें। आजकल मैं देख रही हूँ कि लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, यानी कि वो छुप छुप के ही चाहे हों लेकिन वो लोगों ने मल्टीपल पार्टनर्स रखे हुए होते हैं, लेकिन उसमें जो है ना उनको उतनी वो सेफ्टी का पता ही नहीं होता कि ये जो है वो बिल्कुल एक बीमारियों का घर बनते चले जा रहे हैं, यानी इन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये चीज़ जो है ना आपको समझने की ज़रूरत है। तो खवातीन को भी, अगर खवातीन से किसी को कोई रिलेशनशिप बन गया है, लड़कियों का लड़कियों के साथ ही, चले खवातीन तो फिर थोड़ा सा वो स्टेबल एज में हो सकती हैं तो इतना शायद वो ना सोचें, लेकिन गर्ल्स में बाज़ अवत होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अगर हो गई है तो उन्हें पता होना चाहिए कि इससे जो है उनके क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर प्रोटेक्शन उन्हें यूज़ करनी है तो उन्हें अपनी प्रोटेक्शन को यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि ये चीज़ें जो है ना आपको समझना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने इस जो टॉपिक था उससे इंसाफ किया और इसको मैंने जो है आपको जिस तरह से समझाने की कोशिश की आपको ज़रूर जो है उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।